Hello friends, welcome to BFSC Fisheries online class. In fishing technology, we had yesterday learned about gill net. Today we will continue here from the sea net. These are type of surrounding gear. So let's begin with the sea net. In fishing technology, we often use the gear part, that is we usually study all the gears in fishing. So first is the sea net. here in sea net एक सराउंडिंग गियर है जिसको हम लोग सराउंडिंग नेट भी कह सकते हैं, जैसा कि इमेज में दिया हुआ है यहाँ पे। इसका कॉमन नेम बेर जाल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जिसमें फ्लोट्स और सिंकर्स लगे होते हैं। फ्लोट्स ऊपर में लगा है हेडलाइन से, और जो नीचे में लगा होता है उसको सिंकर्स कहते हैं। ये नेट में मेनली लगाए जाते हैं। अगर इसका डिटेल पढ़ना है तो प्लीज़ चेक माय यूट्यूब चैनल। वी विल फर्दर कंटिन्यू विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ फ्लोट्स एंड सिंकर। इसमें 2 विंग्स होते हैं लॉन्ग, और ये दोनों एक दूसरे से मतलब 2 लॉन्ग विंग होते हैं और लॉन्ग हॉलिंग रोप्स होते हैं इधर साइड, मतलब दोनों साइड में, जो कि विंग्स से जुड़े होते हैं। तो विंग्स का आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे। इसमें पीछे में मतलब कॉर्ड एंड के साइड में विंग्स होते हैं, सॉरी बैग होते हैं। किसी किसी गियर में बैग होते भी हैं और किसी में नहीं भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिगर देखते हैं। यहाँ पे एक बैग नेट दिया हुआ है जिसमें एक तरह का सीन नेट है ये, जिसमें बैग नेट दिया है, हेड रोप दिया हुआ है, ग्राउंड रोप जो कि नीचे का रोप है वो है, और ये नेट वेसल से जुड़े हुए हैं। और ये बॉडी है उसका कोन, ये बैग नेट है जिसमें फ़िश कैच करके उसमें आ जाती है, जो कैच्ड होता है फ़िश वो। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम बताए थे, किसी किसी सी नेट में बैग्स होते हैं और किसी में नहीं, तो उसके बेसिस पे 2 टाइप के हैं। तो सी नेट जो कि बैग जिसमें होंगे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो है जागर, बेर जल, कंबा वाला जल। और जो सी नेट विदाउट बैग है वो है आंकटा जल, बेशा गुली जल एंड चेली जल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन टेक्निक, मतलब हम लोग कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। ऐसा है कि शोर सीन और बोट सीन में दोनों में यही डिफरेंस है कि जिसमें अगर हम लोग शोर सीन की बात करें तो उसमें बोट को हम लोग उसके स्टर्न साइड मतलब पीछे के साइड से उसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन बोट सीन में बोट फ्रंट साइड में होता है, मतलब कि वो आगे में रहेगा बोट सीन, और फिर हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये एक जो ऑपरेशन के बेसिस पे मतलब जो हम लोग पहला देखे थे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो एक में बैग नहीं लगा है और दूसरे में बैग लगा है, वही दोनों डिफरेंस है। अब हम लोग सबसे पहले बीच सीन की बात करते हैं। बीच सीन को हम लोग ऑपरेट करते हैं बीच में, मतलब बीच एरिया शोर के तरफ हम लोग इसको मेनली ऑपरेट करते हैं। सेमी सर्कुलर फॉर्म का होता है, ठीक है, यहाँ पे फिगर में जैसा दिया हुआ है, और इसको हम लोग बोट के मदद से उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसका एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फुट है, विंग्स है, हेड रोप है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग इसको शोर लाइन में ऑपरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 हॉलिंग रोप्स होते हैं। यहाँ पे एक इमेज में दिया है हॉलिंग रोप, उससे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये दोनों बीच सीन में, मतलब जिसमें शोर लाइन में जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों हॉलिंग रोप को एक साथ खींचा जाता है। तो ये मेनली शैलो कोस्ट में ऑपरेट होता है, और इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है इसको ऑपरेट करने में। फ़िशेस कॉट, मतलब जो फ़िशेस यहाँ पे कैच की जाती हैं उसमें आती है सार्डिन, मैकरल, प्रॉन। और जो बैग इससे जुड़े होते हैं वो थिकर ट्वाइन के होते हैं, जिसको हम लोग बंट, बैग को वहाँ पे बंट भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो बैग उसका होता है उसका ज़्यादा थिक होता है उसका ट्वाइन, मतलब उसका जब हम लोग उसमें वेबिंग करते हैं वो थिकर होता है। अब जो शोल्डर होता है, शोल्डर क्या होता है, बंट, यानी कि जो कॉर्डेंट है बैग का वहाँ पे, और विंग के बीच में शोल्डर होता है। ये लेंथ दिया हुआ है जो में भी वैरी कर सकते हैं। यहाँ लेंथ 150 से 2000 मीटर होता है, और यहाँ पे हाइट उसकी 5 to 50 मीटर होती है। और हॉलिंग लाइन जो कि ऊपर में है वो 150 से 6000 मीटर हो सकते हैं।
तो ये हुई बात बोट सीट की। फिर हम लोग यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं जहाँ पे फ्लोट्स दिए हुए हैं और नीचे में सिंकर्स लगे हुए हैं, और ये ऑपरेशन दिखाया हुआ है फिगर में कि हम बीच से इनको कैसे ऑपरेट करते हैं। मतलब पीछे साइड में बोट लगा हुआ है और उसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ उसको खींचते हैं। तो यहाँ मेन पर्पस बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि ये बिना लोगों के ऑपरेट नहीं हो सकता। ये एक साथ ही हम लोग दोनों हॉलिंग लाइन को एक साथ खींचते हैं। तो अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें बीच सीन की, जो कि शोर लाइन में दे आर मोस्टली सक्सेसफुल, मतलब वो उसको हम लोग बॉटम सरफेस स्मूथ हो या काम वाटर हो, वहाँ पे मेनली ऑपरेट इसका किया जाता है, जो कि शूटिंग और हॉलिंग पे बेस्ड होता है। मतलब कैसे हम लोग शूट किए और कैसे उसमें हॉल किए, मतलब खींचे। मतलब इसमें क्या होगा, हॉलिंग लाइन में वन विंग इज़ हेल्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द शोर वाइल द बोट स्टीम्स इन सेमी सर्कल। मतलब जब हम लोग हॉलिंग उसका करते हैं तो एक विंग जो भी वहाँ पीपल्स हैं वो उसको खींचते हैं, और दूसरा जो है वो सेमी सर्कल में बोट से वो उसको ऑपरेट किया जाता है, और उसके बाद उसको कंटिन्यू उसको खींचा जाता है जब तक उसमें फ़िश कैच हो जाए। दिस कंटिन्यूज टिल द नेट इज़ पेड आउट कम्प्लीटली। मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तक खींचा जाता है। और फिर टू हॉलिंग लाइन जो कि आगे के होते हैं विंग पोर्शन में, वो दोनों एक साथ फिशरमैन से खींचा जाता है। तो ये जो फुट रोप है उसको हम लोग, जो नीचे का बेस लेयर होता है फुट रोप, ऊपर में होता है हेड रोप। तो नीचे में फुट रोप को हम लोग जल्दी जल्दी खींचते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसमें लेट किए तो हो सकता है कि जो फ़िश उसमें कैच हुई है वो उसमें से निकल जाए। तो ये हुआ बीच सीन। अब हम लोग देखते हैं बोट सीन की बात। बोट सीन का डिफरेंस है बीच सीन में, that while the net is hauled in the boat in case of former, that is जब फॉर्मर साइड की, अगर फॉर्मर की हम बात करें यानी बोट सीन की बात करें, तो उसमें जो बोट है उसमें नेट while the net is hauled into a boat in case of former। मतलब यहाँ पे जैसे इमेज दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मर साइड में बोट को रखे हुए हैं, मतलब आगे की साइड में। लेकिन अगर हम लोग बीच सीन की बात करें तो उसमें बोट पीछे साइड्स में होता है। तो ये हुआ बोट सीन। बोट सीन को हम लोग डैनिश सीन भी हम लोग कहते हैं, मतलब एक तरह का उसका एक हम लोग कह सकते हैं कैटेगरी है। तो बोट सीन की अगर हम लोग पहले बात करें तो बोट सीन मेनली डिमर्सल स्पीसीज़ को कैच करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ हम लोग देखे थे कि बीच सीन में हम लोग मेनली बॉटम फिशेस को कैच करते हैं। यहाँ पे ये एक स्किल्ड मेथड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किलिंग की ज़रूरत है इसको ऑपरेट करने के लिए। और ये मेनली कॉड, हैडॉक जो कि फास्ट मूविंग फ़िश है, और साथ में वाइटिंग और फ्लैट फिश जो कि स्लो मूविंग है उसको भी कैच करने में इसका यूज़ होता है। और इसके लिए ज़रूरत है टेम्परेट वाटर की, नॉट प्रिवेलेंट इन इंडिया। मतलब ये टेम्परेट वाटर में मेनली ऑपरेट किया जाता है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और इसका डेप्थ होता है 100 मीटर जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके बोट डैनिश सीन के बारे में ही। जैसा कि हम लोग बोट सीन में देखे थे तो उसमें भी विंग्स लगे थे, शोल्डर्स लगे थे, जो शोल्डर विंग्स को अटैच करते थे ऑन ईदर साइड रोप्स। और उसके बाद इसमें भी विंग्स होंगे, शोल्डर होंगे, बैग होगा और एक क्वाड्रेंट होगा, जो कि क्वाड्रेंट के साइड में बैग लगे होते हैं। और जो नेट होता है वो क्राउन पीसेस में उसमें इंसर्टेड होता है टॉप में। जो क्वाड्रेंट है उसकी अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट टेपर होते हैं। मतलब ऐसे वो इस तरह का कुछ शेप होगा, टेपर्ड होंगे वो, मतलब पीछे में वो एकदम सिकुड़ जाएंगे, मतलब उसमें उसका वाइडन वो उतना वाइड नहीं रहता, ऐसा टेपर्ड हो जाता है। फिर मेश साइज़ की बात करें तो 17 सेंटीमीटर विंग्स में होता है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट के साइड में उसका मेश साइज़ होता है। फ्लोट्स और सिंकर्स भी अटैच होते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली यानी हेड रोप और फुट रोप से अटैच होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फिगर है जिसमें डैनिश सी नेट को ऑपरेट किया जा रहा है।
इसमें मेनली स्वीप लाइन इंसर्ट होता है विंग एंड और डैनियस से। डैनियस एक तरह का, जैसे इमेज में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें क्रो फूट यहाँ पे डैनियस होता है, जो कि मेनली यूज़ होता है इसको स्प्रेड आउट करने के लिए। मतलब अगर दो विंग्स हैं उसको स्प्रेड आउट करने के लिए इसका यूज़ होता है। और अगर स्वीप लाइन, यानी कि ये स्वीप लाइन होता है और ये अटैच होता है वार्प से और यहाँ पे विंग्स से अटैच होता है, तो ये और उसको क्या करता है कि वर्टिकल ओपनिंग में हेल्प करता है। साथ में स्वीप लाइन का अगर हम लोग यूज़ देखें तो वो साथ में फिशेस को अपनी तरफ खींचने में भी उसका यूज़ होता है। मतलब इस तरह वो फिशेस मूव करेंगी स्वीप लाइन की हेल्प से। अब हम लोग देखते हैं उसके ऑपरेशंस की बात। ये बीच सीन है, सॉरी बोट, ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है बोट सीन, जो कि बोट से ऑपरेट होता है, जो कि बोट फॉर्मर साइड में है। यहाँ मेथड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले होता है एंकर ड्रैगिंग। एंकर ड्रैगिंग यहाँ फिगर में दिया हुआ है, जिसमें एंकर लगा होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि एक एंकर की हेल्प से ड्रैग किया जाता है। तो सबसे पहले एंकर को हम लोग जब हम लोग हॉलिंग करते हैं, मतलब जब हम लोग ऑपरेट करते हैं बोट इस नेट को, मतलब बोट सीन को, तो हम लोग सबसे पहले एंकर को डालते हैं और फिर उसको एंकर की हेल्प से बोट मूव करता है। वो अपने सेमी सर्कुलर मूवमेंट शो करता है। उसके बाद फिर वो राइट एंगल में बोट मूव करता है जब हम लोग दोनों कॉइल्स और नेट को डाल देते हैं। लास्ट एंड जो होता है फर्स्ट वार्प का, मतलब जो पहला, ये दो वार्प होते हैं, तो जो लास्ट एंड होता है फर्स्ट वार्प का एंड द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड वार्प, जो फर्स्ट एंड सेकेंड वार्प का, और लास्ट एंड जो है फर्स्ट वार्प का, ये दोनों आफ्ट एंड शैकल्ड जो रिस्पेक्टिव ब्रिडल्स होते हैं उसके एंड में आ जाते हैं। तो फिर नेट को हम लोग शूट करते हैं, मतलब उसको फिर हम लोग ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट रोप होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है सेकेंड रोप का, इज शूट इन द सेम डायरेक्शन। और उसके बाद फिर द बोट उसके बाद एंकर बॉय की हेल्प से टर्न करता है और फिर रिलीज़ करता है 8 कॉइल ऑफ द सेकेंड रोप। ये वेसल स्लो डाउन, द वेसल इज स्लो डाउन ऑन रीचिंग द बॉय। जब बॉय पे रीच करते हैं तो फिर वेसल स्लो होता है और जो एंड होता है फर्स्ट वार का डिसकनेक्ट किया जाता है बॉय से। उसके बाद उसके विंच को हम लोग फास्टन करते हैं। Vessel is now anchored and the warps are led to the winches and the two rollers on the rail midship। इसमें मेनली क्या होता है, हम हिंदी में बता रहे हैं, जिसमें एंकर्स की हेल्प से इस बोट सीन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। यहाँ मेन सीन क्या है कि हम लोग सबसे पहले बोट में जब हम लोग सीन को ऑपरेट करते हैं तो हम लोग एंकर को सबसे पहले उसके डायरेक्शन में मतलब फेंक देते हैं। जहाँ से विंड आ रहा है उसके डायरेक्शन में नेट को ऑपरेट किया जाता है, विंड के डायरेक्शन में। और फिर जब एंकर जब एंकर की साइड में बोट फिर सेमी सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और उसके बाद जब हम लोग शूटिंग करते हैं नेट को तो फिर वो 90 डिग्री में मूव करता है। और इस तरह दोनों वाट को फिर ऑपरेट किया जाता है शूटिंग के समय। और जब हम लोग का ऑपरेशन हो जाता है तो फिर वेसल को स्लो हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर जो फ़िश कैच हुई होती है उसको हम लोग खींच लेते हैं ऊपर। तो ये हुआ एंकर ड्रैगिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्लाई ड्रैगिंग। फ्लाई ड्रैगिंग को हम लोग स्कॉटिश सीनिंग भी कहते हैं। ये मेनली रफ़ या फिर स्मूथ ग्राउंड में ऑपरेट किया जाता है। जो फिशेस फ्लाई ड्रैगिंग में यूज़ होती हैं वो मेनली फास्ट स्विमिंग होती हैं, जैसे कि कॉड, हेडॉक, ये सारी फिशेस के लिए हम लोग फ्लाई ड्रैगिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें एक मूविंग बोट होती है जिसके सहारे फ्लाई ड्रैगिंग का ये ऑपरेशन होता है। और इसमें विंच और प्रोपेलर भी लगे होते हैं। यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है विंचेस, जो कि पुल करते हैं जब हम लोग का उसमें ऑपरेशन हो जाता है, तब हम लोग को जब फ़िश को ऊपर लेना होता है तो ये हेल्प करते हैं उसको खींचने में।
ये हुई फ्लाई ड्रैगन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टो ड्रैगन। टो ड्रैगन मेनली जापान में होता है और इसमें क्या होता है कि डेप्थ होता है 1000 मीटर, वहाँ पे ये कैच करता है कॉड को, हेरिंग, शार्क को, स्क्विड को, लॉबस्टर को, ये सारे को। और इसको ऑपरेट करने के लिए मेनली लार्ज वेसल्स जो कि जिसका हाई पावर होता है उसके लिए यूज़ होता है, और इसमें फ्लोटिंग बॉय लगे होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। तो आज हम लोग देखें बोट सीन क्या होता है, बीच सीन क्या होता है, और सी नेट हम लोग देखें जिसका मेनली 2 पार्ट था, बोट सीन और बीच सीन। और बोट सीन के ऑपरेशन, बीच सीन के ऑपरेशन को हम लोग देखें, उसके इमेजेस को देखें कि हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। तो thanks for watching. If you like it, then please subscribe to my channel and stay tuned for the next video.